बेटा। जी दादी। तू सब्जी उधर काट ले। हाँ, मैं पानी चढ़ा देती हूँ। इंदु काली मिर्ची दे। हाँ दीदी। दादी दादी मैं सोच रहा था कि प्रज्ञा दी के घर पे सरला माँ और दादी को हम कुछ नहीं बताते। उन्हें इन सब के बारे में पता चलेगा तो बेकार में परेशान हो जाएंगी। लेकिन बेटा इतनी बड़ी बात हम छुपा कैसे सकते हैं? बेटी है उनकी। मसला तो यही है ना कि वो बेटी है। आप सरला को जानते हो ना, उसे पता चलेगा वो फौरन यहाँ आ जाएगी। जब वो प्रज्ञा की ऐसी हालत देखेगी, सबसे पहले तो उसने पूरब को डांटना है और उसके बाद वो प्रज्ञा और अभी को डांटेगी। ये बात तो तेरी सही है। उनको जब गुस्सा आ जाता है ना तो उनको कुछ भी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दीदी गुस्से में तो वो हम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। एक बार प्रज्ञा को सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे हम लोग कि इस बात को सरला को किस तरह से बताई जाए। कि अभी प्रज्ञा की ठंड देख के ना मुझे गर्मी लगने लगी। इसे ऑन करती हूँ। वैसे यू नो व्हाट आलिया, तुमने निखिल को डांट के ना बेकार में गलती कर दी। ये सारे प्लान निखिल की वजह से फ्लॉप नहीं होते, अभी की वजह से होते हैं। उसे कैसे पता चल जाता है कि प्रज्ञा मुसीबत में, और आ जाता है प्रज्ञा को बचाने के लिए। मुझे तो लगता है प्रज्ञा के पास ना कुछ चिराग है जिसे वो घिसती है और अभी प्रकट हो जाता है उसे बचाने के लिए। उसे हर मुसीबत से बचा लेता है। इस पर तो उसने हद ही कर दिया। देखा ना तुमने, उसे माउथ टू माउथ दे रहा था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं पूछूंगी उससे, पूछूंगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। कैसे पूछूंगी भाई से? हाँ पूछूंगी, मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ, मेरा हक बनता है। और रियली? और क्या बोलोगी भाई को? हाँ ये बोलना कि डियर अभी तुम प्रज्ञा को माउथ टू माउथ दे रहे थे, मैंने देखा। और जब भाई पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता, तो तुम बोलना अरे मैंने ही तो भेजा था प्रज्ञा को मारने के लिए, है ना, मैंने ही उसको अंदर बंद करवाया था और जब वो अंदर मर रही थी तब मैं सीसीटीवी रूम से बैठकर सब कुछ देख रही थी। और भाई पूछेंगे कि तुमने उसे बचाया क्यों नहीं, तुम ये बोलना कि अरे मैं उसे मरते हुए देखना चाहती थी और जब मैं उसे मरते हुए देख रही थी ना तब मेरा मन कर रहा था कि एक बार जब वो मर जाएगी ना तब एक और शैंपेन का ग्लास हाथ में उठाऊंगी और एंजॉय करूंगी। राइट? आलिया मुझ पर चिल्लाओ मत, और अगर चिल्लाना है तो चिल्लाती रहो, और अगर रोना है तो निखिल के कंधे पर रखकर सिर अपना रोती रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई के पास जाकर अगर तुमने कुछ भी बोला तो उन्हें हम पर शक होगा। And I cannot afford that, तनु। लेकिन इतना तो बोल ही सकती हूँ ना कि मैं प्लीज, मुझे ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तो तुम्हारी वजह से स्टूपिड निखिल की लाइक बातों पर विश्वास करके मैं तुम्हारे साथ चली गई और वहां पर भाई पहुंच गए। क्या कह रही थी तुम? वो मैं वो तनु को डांट रही थी। क्या है ना, उस वक्त मैं भाई के साथ में थी तो वो मुझे वॉशरूम ले गए, और उस वक्त वो मुझे वॉशरूम नहीं लेकर जाती तो भाई को मैं वहां पर अकेला नहीं छोड़ती और भाई कोल्ड स्टोरेज में नहीं पहुंचते। सो दैट्स इट। राइट तनु? हाँ आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मुझे डांट रही थी और मैंने इसे सॉरी भी कहा कि मेरी वजह से वॉशरूम जाने के चक्कर में अभी की ऐसी हालत हो गई। अगर ऐसा ही है तो मतलब वहां जो हुआ था उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। I mean, तुम्हारी कोई नई चाल नहीं थी प्रज्ञा दी को फिर से? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम वहां कोल्ड स्टोरेज तक कैसे पहुंचे? क्योंकि मुझे तो अभी का फोन आया था, इसलिए मुझे पता चला कि वो वहां पर है। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि अगर मैं तुम्हें फोन करता तो मुझे जरूर पता था। अब बताओ कैसे पहुंची तुम दोनों वहां पर?
मैं अब जब हम वॉशरूम से निकले तो हमें एक वेटर ने बताया कि रॉकस्टार अभी कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गए हैं। हमें जैसे ही पता चला हम वहां से भागे और फिर पूरे स्टाफ को लेकर वहां पहुंच गए। दैट्स ऑल। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो तुम्हें कभी भी नहीं होता है पूरा, पर डोंट वरी, हम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हो या झूठ, लेकिन जो भी बोल रहे हो उस पर टिके रहे, क्योंकि अगर मुझे पता चला उस हादसे में तुम्हारा हाथ था तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। एक खुद ब्लैंकेट चाहिए, मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं? नहीं, ठीक है, ठीक। हाउ यू फीलिंग? सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? क्या करिए, कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ ना। बस उठ के बैठ। अब रुको एक से आराम से। छूटे ना ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे। अभी ले मैं सूप। प्रज्ञा तू उठ गई? चल अच्छा हुआ। देख मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम सूप लेकर आई हूँ, दीदी ने बना के भेजा है। इस सूप को पीते ही तुम लोगों को ऐसी गर्माहट मिलेगी कि तुम लोग हीटर बंद करके एसी चालू कर लोगे। अच्छा हुआ दासी आप सूप ले आई, यही तो चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, पहले फुगी को सूप पिला। मैं पी लूंगी, आप दीजिए। क्यों? मैं सूप पिलाऊंगा तो क्या सूप का टेस्ट बिगड़ जाएगा? नहीं, मेरा मतलब है आपका सूप ठंडा हो जाएगा ना फिर। तो ठीक है ना, ठंडा हो गया तो फिर से गर्म हो जाएगा। क्यों दासी, है ना? लेकिन आप तुम पियो ना बस। अब तुम अपना मुंह सिर्फ एक चीज के लिए खोलो। प्रज्ञा पी ले गरम गरम सूप, और ना तो तू इसके प्यार से ही ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ पियो। क्या हो? एक सेकंड। लगता है सूप के अलावा भी यहाँ पे कुछ प्राइवेसी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ कबाब में हड्डी, मेरा मतलब है मैं सूप में हड्डी क्या कर रही हूँ? तो मैं चलती हूँ। इन दोनों को मेरे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे खोए हुए हैं दोनों एक दूसरे के अंदर, दुनिया से दूर। मेरे बच्चों इसी तरह दुनिया की उलझनों को छोड़ के ना बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहना। लगता है दासी चली गई। अब कैसे फील हो रहा है? थोड़ी पानी, थोड़ी गर्मी आई है अंदर, और सूप पियोगी? नहीं, बस बहुत हो गया। वैसे गर्मी से याद आया कि तुम कोल्ड स्टोरेज में क्या खरीदे?
ऊपर पार्टी में गर्मी लग रही थी क्या, या कोल्ड स्टोरेज का आइसक्रीम खत्म करने गई थी? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल अभी वही है कि तुम कोल्ड स्टोरेज में कर क्या रही थी? मैं आपको ढूंढने गई थी। कोल्ड स्टोरेज में? पार्टी में ही थी, फिर किसी ने मुझसे आके कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं डिजर्ट काउंटर पे गई। मैं था वहां पर? नहीं। तो मेरा सवाल अब भी वही है, अगर मैं डिजर्ट काउंटर पर नहीं था तो तुम कोल्ड स्टोरेज में क्या करने गई थी? वही तो, वहाँ डिजर्ट काउंटर में उस जगह का मैनेजर मिला जिसने कहा कि आप बहुत नाराज हैं और कोल्ड स्टोरेज में गए क्योंकि कुछ आइसक्रीम ठंडी नहीं हो रही थी या पिघल रही थी, पता नहीं कुछ तो, और आप बहुत गुस्से में कोल्ड स्टोरेज में गए उन लोगों को डांट लगाने। क्या मैं कोल्ड स्टोरेज डांटने गया था? हाँ, यही कहा उसने। उस मैनेजर ने कहा? हाँ, उसने बोला और तुम चली गई? उसने बोला कि आप बहुत गुस्से में। मुझे लगा बात ज्यादा बिगड़ ना जाए, तो इसलिए मैंने कुछ सोचा नहीं और आपको ढूंढते ढूंढते कोल्ड स्टोरेज चली। गर्मी लग रही है, मैं टेम्परेचर कम करके आता हूँ। अब ठीक है? सच बताओ तो घर में मुझे भी लग रही थी। वैसे तुम वहां खुद गई? नहीं, वो मैनेजर ही लेकर गया था मुझे। उसने मुझे पूरा रास्ता बताया कि लिफ्ट से नीचे जाना है, उसके बाद वहाँ कोई क्लोक रूम है, उसके बगल में कोल्ड स्टोरेज है जहाँ आप किसी को डांट रहे हैं क्योंकि आइसक्रीम। एक्चुअली ना मुझे भी उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे आपकी फिक्र हो रही थी तो मैंने सोचा नहीं और मैं चली गई कोल्ड स्टोरेज में। और मैं अंदर गई तो इसने दरवाजा बंद कर दिया। किसने? उस मैनेजर ने? वहाँ कोई और तो था नहीं। पक्का यकीन है कि वो मैनेजर ही था? हाँ, सरदार जी थे कोई। तुमने उसका बैज देखा? कौन सा बैज? अरे वो जो यहाँ पर लटका थे ना, जिस पर नाम लिखा होता है। नहीं, बैज तो नहीं था। आईडी? कोई आईडी कार्ड गले में या? नहीं। यार कमाल की लड़की हो तुम, ना बैज देखा ना आईडी, फिर भी उसके साथ चली गई। ऐसे कोई किसके साथ जाता है क्या? लेकिन उसने कहा ना कि वो मैनेजर है, इसलिए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो तुम चलोगी मेरे साथ? जानू इसकी क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही आपके साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरे बॉस है ना, तो आप मुझे जो बोलेंगे वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। तो मुझे कहीं भी ले जाने के लिए आपको झूठ बोलने की जरूरत है? मैं एग्जाम्पल दे रहा था यार। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें वो समझा नहीं, स्ट्रेंजर डेंजर होता है, मतलब स्ट्रेंजर लिविंग इन डेंजर, किसी अजनबी के साथ कहीं जाना नहीं चाहिए। सिखाया। वो बात ही ऐसी बोल रहा था। वो बोल रहा था कि आप बहुत गुस्से में चले गए कोल्ड स्टोरेज किसी को डांटने के लिए। वो कह रहा था कि बात मारपीट तक पहुंच सकती है। मुझे आपके नाम से ज्यादा आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ सोचा नहीं और मैं चली गई वहां पे। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? आपको भी तो मेरी फिक्र हो रही थी। अरे तुम मेरी छोड़ो ना, तुम खुद की फिक्र करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं भी तो यही सोच रही थी ना कि आपको कुछ हो जाता तो। अच्छा तो क्या कर लेती तुम? अगर मुझे मार पड़ रही होती तो कर क्या लेती तुम? तुम मुझे बचाती? हाँ, बचा लेती, जैसे आपने मुझे बचाया मैं भी आपको बचाती। गामा पहलवान, अपने घोड़ों को लगाम दो, अपने जज्बातों को कंट्रोल में लगाओ। जो घोड़े तुमने छोड़ रखे ना उसे खींच लो वापस। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनों के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उन पर क्या बीतती? हाँ? देखो मैं डांट नहीं रहा, तुम्हें समझा रहा हूं कि मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरी फिक्र करने के लिए। तो फिर मेरी तरफ से भी थैंक यू ना। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब मैं कोल्ड स्टोरेज में गया ही नहीं था तो वो तुम्हें वहां क्यों ले गया? और फिर जैसे तुमने कहा उसने तुम्हें अंदर लॉक कर दिया। इसका मतलब उसने ये प्लान बनाया था ना, वो झूठ बोलकर तुम्हें कोल्ड स्टोरेज तक ले गया और उसके बाद धोखे से तुम्हें अंदर लॉक कर दिया। अब किसी भी पता होगा कि कोल्ड स्टोरेज में किसी भी इंसान को अंदर बंद कर दो तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। इसका यही मतलब हुआ है ना कि वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो मैनेजर है कौन?
और उसने ऐसा किया क्यों? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। तुम एक काम करो, तुम आप यहीं पर बैठी रहो, मैं बस आता हूँ। अरे लेकिन आपकी भी तो तबीयत खराब है, आप सूप तो पीकर जाए। चलो पूरब, तो मुझे यही मिल गया, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे अभी तू बाहर क्यों आया? तेरी तबीयत? अरे मैं ठीक हूँ, तू पहले चल मेरे साथ। भाई क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? यूर ओके ना? कुछ ठीक नहीं है आलिया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट प्रॉब्लम नहीं, मिस्ट्री है जिसे मुझे सॉल्व करनी है। कैसी मिस्ट्री? वो प्रज्ञा है ना। क्या वो प्रज्ञा को? वो ठीक तो है ना? प्रज्ञा ठीक है पूरब, लेकिन उसने मुझसे जो कहा वो ठीक नहीं। प्रज्ञा उस कोल्ड स्टोरेज तक खुद नहीं गई थी। इनफैक्ट किसी ने झूठ बोलकर उसे वहां तक ले गया और उसके बाद धोखे से अंदर बंद कर दिया। कोई सरदार था जिसने मैनेजर बनकर ये सब कुछ किया। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि प्रज्ञा को मारने का प्लान था। अब मुझे पता लगाना है कि वो आदमी था कौन और उसने ऐसा किया क्यों। क्या? हाँ पूरब, हमें किसी भी तरह पता लगाना ही होगा कि वो आदमी था कौन जिसने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। I mean, आप अपना ध्यान रखिए, आप प्रज्ञा का ध्यान रखिए। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखिए, और जिस किसने भी किया होगा वो कहाँ पर हमारा वहाँ होटल में वेट कर रहा होगा। अब तक तो वो भाग गया होगा। एंड थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। I mean, आप दोनों को कुछ नहीं हुआ। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? सो लेट्स नॉट फोकस ऑन क्या हुआ क्या नहीं, एंड आप बस रिलैक्स कीजिए। आप और प्रज्ञा ठीक हो जाओ, और आप ठीक रहें तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्यों कुछ नहीं चाहिए? किसी ने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की और तुम क्या चाहती हो कि मैं कुछ नहीं करूं? बस एक बार उसकी शक्ल दिख गई होती ना, तो मुझे छोड़ता नहीं। कोई है? कोई हेल्प अस! हेल्प अस! वो बेहोश है। मिल गया रास्ता। एक तरीका है जिससे हम उस आदमी का पता लगा सकते हैं। कैसे? सीसीटीवी कैमरास। बारह बज गए बीजी। तो रोज ही बजते हैं। हाँ रोज तो बजते हैं, लेकिन प्रज्ञा इतनी देर तक बाहर नहीं रहती ना। उसने कहा भी था कि टाइम से वापस आ जाऊंगी, देखो ना आई है ना ही फोन किया है। सरला, वो अपने पति के साथ गई, और पति के साथ पत्नी सबसे ज्यादा सेफ होती। और अगर देर हो भी गई तो अभी उसे घर छोड़ जाएगा, इसमें परेशान होने की क्या बात? पीजी मैं परेशान नहीं हो रही, मुझे पता है कि अभी उसके साथ है और वो पहुंचा जाएगा, लेकिन हाँ आलिया और तनु भी तो है ना। हाँ, और अभी की दादी भी है, और इंदु भी है, और अपना पूरब भी तो है। कुछ नहीं होने देंगे उसको। ले आ गया उसका फोन, बात कर। अभी की दादी का है। हेलो। हाँ सरला जी नमस्ते। हेलो नमस्ते जी। मैं आपको ही फोन लगाने वाली थी। अब वो क्या है ना, इतनी देर हो गई है और प्रज्ञा अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो सोचा कि एक बार उससे बात करके तसल्ली कर लूं। यही बताने के लिए तो मैंने फोन किया आपको कि वो निकल गई है। नहीं, वो ऐसा था ना, वो रात को पार्टी लेट हुई तो फिर वो घर नहीं जा पाई, तो मैं उसे अपने घर इधर ही ले आई। आप सच सच बताइए, सब ठीक है ना? पूरा उस कोल्ड स्टोरेज में ना हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे थे। अगर वो आदमी वहां पर आया था तो जरूर सीसीटीवी कैमरा में उसका चेहरा भी आ गया होगा। पूरब तू एक काम कर, तू उस होटल में जा और वाकई सीसीटीवी कैमरास का फुटेज ले आ। हाँ मैं भी जाता हूँ। ओ नो, अगर पूरब वहां से फुटेज लेके आया तो निखिल पकड़ा जाएगा, और फिर मैं, आलिया और हम सब। एक सेकेंड। अगर होटल वालों ने फुटेज दिया ही नहीं तो?
आई मीन कई बार क्या होता है कि होटल वाले ना ऐसे सीसीटीवी कैमरा लगा देते लोगों को डराने के लिए, लेकिन वो काम नहीं करते। सो ताकि लोग गलत काम ना करें। आई मीन तनु, इतना बड़ा होटल इतनी चीप हरकत नहीं करेगा। वो सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी और सेफ्टी रीजंस के लिए लगाए जाते हैं। और अगर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया तो? जैसे कि मैंने कहा, वो सीसीटीवी कैमरा सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। वहां पर पूरे होटल को पता है कि प्रज्ञा के साथ क्या हुआ। पूरब, तू वहां पर जा और उन लोगों से वो सीसीटीवी फुटेज मंगवा। अगर उन लोगों ने फुटेज देने से मना किया ना तो तुम मुझे बता, मैं उन लोगों से अपने तरीके से डील करूंगा। हाँ, मैं ये सब बातें जाके उन्हें बोल दूंगा और देखता हूं कैसे नहीं देते फुटेज। मैं चलता हूं।